नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले अपने सभी बहन भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ, जो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं, जो शेयर करते हैं और जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। आज का जो व्लॉग मैं कर रहा हूँ वो इंडिया में जो 26 जनवरी जिसको रिपब्लिक डे बोलते हैं, ये हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है। इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों ही 1947 में आजाद हुए थे अंग्रेजों के हाथ से। पहले वी आर बोथ अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनके जो लॉज थे 1935 के, उनके अनुसार ही चलते थे, उनके गुलाम थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, रॉयल नेवी ने स्ट्राइक कर दी और अंग्रेजों ने सोचा कि अब हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लोग बागी हो रहे थे, एजिटेशन हो रही थी, तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि हिंदुस्तान को हम आज़ाद कर देते हैं। हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए गए, एक को पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पाकिस्तान एंड और दूसरे को इंडिया जब भारत कहा गया। दोनों ही 15 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे हुए। पाकिस्तान अपनी जो आज़ादी दिन है वो 14 अगस्त को रात को मनाता है, जबकि इंडिया वाले 15 अगस्त को सुबह मनाते हैं। लेकिन इंडिया में जहां 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, आजादी का दिन मनाया जाता है, वहां पर इंडिया में 26 जनवरी हर साल रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है कि हमें 26 जनवरी को पूर्ण आजादी मिली थी। दोनों में क्या फर्क है कि 15 अगस्त भी हम कहते हैं आजादी मिली थी, 26 जनवरी भी कहते हैं आजादी मिली थी। तो आम लोगों को समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में ये है कि 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, हमने अपना झंडा तिरंगा लहरा दिया था। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन जो लॉज थे जिसको कंट्री ने गवर्न करना था वो 1935 वाले थे, वो अंग्रेजों के कानून थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमें आधी आजादी मिली थी। लॉ उनके थे, उनको ही फॉलो करना पड़ता था। इसलिए हमारे जो उस टाइम उसको नेशनल असेंबली कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते थे, उनमें जितने भी मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू हेड थे, तो उन्होंने क्या किया कि 7 मेंबर एक कमेटी बनाई, जिसके जो हेड थे या जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बी आर का मतलब भीमराव अम्बेडकर। उनको हेड बनाया, इंटेलिजेंट थे, कद के छोटे थे, कि हम अंग्रेजों की जब गुलामी से छुटकारा ही पाना है तो वाई शुड नॉट डू अवर ओन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। हर देश का अपना अपना संविधान होता है, वो उस संविधान के अनुसार ही अपने देश पर राज करते हैं, लोगों की राइट्स होती है। तो इस 7 मेंबर कमेटी ने लगभग 2 साल मेहनत करके एक कॉन्स्टिट्यूशन का खरड़ा तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पेपर प्रस्ताव रखा और वो जो उस टाइम की नेशनल असेंबली थी उसमें लगभग 1 साल डिस्कशन होती रही, बहस होती रही, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको निकाल दो, इसको डाल दो। तो फाइनली 4 नवंबर 1949 को ये जो डॉक्टर अम्बेडकर की सरपरस्ती में कमेटी बनी थी, उसमें कुछ चेंजेस करके कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया और यह भी पास कर दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को हम इसको पूर्ण तौर पर 35 का जो अंग्रेजों वाले कॉन्स्टिट्यूशन था उसको छोड़ देंगे और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होगा वो राष्ट्रपति होगा, और जो हमारे राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने साइन किया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण आजाद देश मानते हैं, सॉवरेन देश मानते हैं, जबकि हमारा ही कानून है, हमारी ही सरकार है। और नेशनल असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसका नाम बदलकर
पार्लियामेंट रख दिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। अब 15 अगस्त और 26 जनवरी में बेसिक क्या फर्क है, मुझे भी आज तक नहीं समझ आया था। मना लेते हैं बस, राष्ट्रीय जनगणमन गाया, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखी, राष्ट्रपति की देखी, छुट्टी होती है, खाया पिया सो गए। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को यह नहीं पता कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। मैं सिंपल, क्योंकि मैं बीए ऑनर्स की है पॉलिटिकल साइंस की, तो इसलिए हमें, मेरा वैसे भी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में शौक था, इसलिए मैं इसको बारीकी से उस टाइम भी पढ़ा था। क्योंकि मुझे पता है, जब मैं लोगों से बात करता था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। तो मैंने सोचा कि आज का बीलॉग सिंपल तरीके से इस पर ही किया जाए। देखो, जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त को हम आजाद तो हुए थे, लेकिन जो कानून थे वो 1935 के जो अंग्रेजों वाले कानून थे, उनके अंडर ही हम आजाद थे। लेकिन 26 जनवरी को हमने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, हमने अपने खुद के कानून बना लिए और हम अपने ही कानूनों के हिसाब से आजाद हो गए। अब हम किसी के मुतहत कंप्लीटली नहीं थे, अब हम 100% सॉवरेन थे, आजाद थे। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, हर कंट्री का अपना अपना फ्लैग होता है, झंडा होता है, वो उसकी निशानी होती है। जितने भी कंट्रीज हैं, 190 से अब हैं, सभी कंट्री का अपना अपना फ्लैग होता है। इसी तरह इंडिया का, जिसको भारत भी कहते हैं, इंडिया का जो फ्लैग है, जिसको तिरंगा बोलते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना। क्योंकि आप 26 जनवरी देख रहे होंगे, बहुत से देखेंगे, तो मैं अभी बता देता हूं कि जो 15 अगस्त का जो झंडा होता है, वो हम क्या करते हैं कि उसको नीचे होता है, तो जो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो लाल किले पर उसको रस्सी को खींचकर ऊपर ले जाता है, लहराता है नीचे से ऊपर। लेकिन 26 जनवरी का जो फ्लैग होता है, उसको जो देश का राष्ट्रपति है, जैसे वो 15 अगस्त का लाल किले में मनाते हैं, तो इसको 26 जनवरी को इंडिया गेट पर मनाते हैं। वहां पर जो हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो ऊपर जो पाइप होती है, उसमें जो झंडा फोल्ड किया होता है, तो उसको रस्सी खींचकर वहां से लहराता है। 15 अगस्त को नीचे से ऊपर को जाता है और 26 जनवरी से ऊपर बंद होता है, उसको रस्सी से खींचकर उसको फैला देता है, फूल खिलते हैं। उसके बाद नेशनल एंथम दोनों जगह पर होता है। यही 15 अगस्त और 26 जनवरी में फर्क है। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर लाल किले पर होता है, उसके बाद उसका भाषण होता है। लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रपति वो झंडे को ऊपर से रस्सी खींचकर ऊपर से जो गठ होती है खोल लेता है और लहरा जाता है, तो उसके बाद नेशनल एंथम होता है। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो लाल किले पर है और 26 जनवरी वो है वो इंडिया गेट पर है। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर भाषण देता है, लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रपति भाषण नहीं देता, लेकिन उस दिन अवार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। 26 जनवरी को कोई ना कोई चीफ गेस्ट होता है। जैसे लास्ट ईयर फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, और जो हमारा 2025 में जो इस साल हम मना रहे हैं, वहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है चीफ गेस्ट है। और एक और डिफरेंस है, 15 अगस्त का जो सेरेमनी है वो 15 अगस्त को ही खत्म हो जाती है, लेकिन 26 जनवरी की जो सेरेमनीज है वो 26 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलती है। 29 को जो तीनों सेनाओं की जो चीफ हैं वो शामिल होते हैं और वहां पर परेड होती है, गाना बजाना होता है, राष्ट्रपति अपने घोड़ों की सलामी लेता है और शाम को वहां पर खाना पीना होकर वो 26 जनवरी की सेरेमनी का समाप्ति समारोह होता है। मतलब कहने का 15 अगस्त उसी दिन खत्म, 26 जनवरी 29 जनवरी को इवनिंग, जिसको बीट कहते हैं, बीट सेरेमनी, तो वो उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। और साथ में ये भी बात है कि जो हमारा तिरंगा है, जिसको फ्लैग बोलते हैं, हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं। मजेदार बात यह है कि दुनिया के जितने भी तिरंगे हैं उनमें नंबर 1 जो अट्रैक्टिव है वो जापान जो कंट्री है उसके फ्लैग को माना जाता है। दूसरे जो फ्लैग है वो हमारा कनाडा का है। हमारा की मतलब कि वी आर सिटीजन, तो हम ही हुए अब कनाडा के, तो हमारा नंबर 2 पर है।
लेकिन इंडिया का जो फ्लैग है वो 18वें नंबर पर, 18th नंबर पर दुनिया का सुंदर माना जाता है। कंट्री 100 मोर देन 190 है, देखा 194 या 198 हो गए, तो उसमें हमारा कंट्री का 8वां नंबर है। अब हम बात करें जो हमारा फ्लैग है उसके बारे में भी बात कर लें थोड़ी सी। फ्लैग जो है तिरंगा, 3 रंग है उसमें, सबसे ऊपर केसरी रंग होता है। केसरी का मतलब क्या है? केसरी का मतलब यह होता है कि हमें साहस है, हौसला है, हम कुर्बानी दे सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी उनके लिए केसरी रंग रखा गया है। वो याद दिलाता कि लाखों लोग इस आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। उसके बीच में जो सेंटर में सफेद रंग होता है, व्हाइट रंग होता है, जो शांति का प्रतीक है, जो सच्चाई का प्रतीक है। और जो नीचे होता है वो हरा, डार्क हरा रंग होता है, वो विश्वास का है, कॉन्फिडेंस का है। और उस तीनों रंगों के बीच जो मिडिल का रंग है सफेद, उसमें एक गोल चक्र होता है जिसको अशोक चक्र बोलते हैं। उस अशोक चक्र में 24 लाइंस लगी होती हैं। उसका क्या मतलब है कि वो महात्मा बुद्ध, क्योंकि अशोक महात्मा बुद्ध के चेले थे, तो महात्मा बुद्ध ने हमारी लाइफ में बताया है कि अगर हम 24 प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो हमें हर टाइम खुशी रहेगी, हमें कभी दुख नहीं होगा। तो ये जो 24 लाइंस हैं ये स्पिरिचुअली हमें याद दिलाती हैं कि हमें महात्मा बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करना चाहिए। और वो जो व्हाइट रंग है उसके बीच में जो अशोक चक्र होता है वो ब्लू कलर का होता है और ग्राउंड होता है, और उसमें शेर की एक पिक्चर होती है। जो बस यही कहना था, बाकी आप मना लोगे। उस दिन राष्ट्रपति जी भाषण देंगे, गेस्ट आएंगे, परेड होगी, अवार्ड्स बांटे जाएंगे, स्पोर्ट्स वालों को भी बांटते हैं, लाखों लोग वो जो है इंडिया गेट में दिल्ली में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। हर जो स्टेट है जिनके चीफ मिनिस्टर हैं वो अपना अपना झंडा लहराते हैं। और मैं एक बात ना भूल जाऊं कि झंडा 26 जनवरी को शार्प 10 o'clock AM लहराया जाता है। ये टाइम भी फिक्स किया हुआ है, क्योंकि उस दिन जो भी राष्ट्रपति होगा वो झंडा लहराएगा और उसमें उसकी इंपॉर्टेंस होती है। और एक चीफ गेस्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, मिनिस्टर भी होते हैं, सभी होते हैं। लेकिन उस दिन जो मेन फंक्शन है वो राष्ट्रपति झंडा ऊपर से खींच कर लहराता है। लेकिन 15 अगस्त को जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रस्सी से नीचे से ऊपर को ले जाकर लहराता है। बस यही दोनों में फर्क है। उम्मीद है कि आप अपने देश की आजादी को खूब जश्नों से मनाएंगे। और जो भी कंफ्यूजन है मैं थोड़ा मोटा बताने की कोशिश की है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या फर्क है। दोनों ही आजादी के दिन है वैसे तो बेसिकली, लेकिन पूर्ण आजादी तभी होती है जब हम अपने कानूनों के हिसाब से राज करें, अपने कानूनों के हिसाब से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस अपने देश पर राज करें, तो उसको पूर्ण आजादी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना था, तब उनको तब से 1973 से वो हर कानून के अनुसार, अपने कानून के अनुसार पाकिस्तान में राज करते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं। बस यही फर्क था। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ सभी भारतवासियों को, जहां पर भी हैं, जो भी देश की आजादी किसी कंट्री में मना चुके हैं या मनाने वाले हैं, सभी को गणतंत्रता दिवस पर जो 76वां है, क्योंकि 1950 में आजाद हुए थे, पहला झंडा 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लहराया था। और अब जो हमारी मैडम हैं, मुझे नाम नहीं आता, शी इज़ वेरी सॉफ्ट, वो राष्ट्रपति हैं, वो लहराएंगी या लहरा चुकी होंगी मुझे पता नहीं। लेकिन यही 26 जनवरी का पूर्ण आज़ादी है। तो सभी बहन भाइयों को, सभी भारतीयों को आज़ादी के जश्न पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू।